हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की टॉपिक तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ में भी आप कनेक्शन में हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। एंड यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, दो कार्ड्स रखे हुए हैं। इनमें से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली जा सकते हैं। या तो फिर आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, उसी कार्ड को आप सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, देन आप ग्रुप सिलेक्शन में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के पास में ही आपको ग्रुप सिलेक्शन मिल जाएगा। जो लोग डेली मेरे वीडियोस देखते हैं उन लोग को पता होगा, वैसे है ना, पता है ना। और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंचे, आप ये वैलिड रहेगी, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म जाति से हैं, आप रीडिंग देख सकते हैं। किसी भी जेंडर से है, मेल फीमेल, आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ बातें रेजोनेट नहीं होगी। जितना रेजोनेट होता है उसको लेते हुए आगे बढ़े, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दे। ओके, सो इसका आपको रीडिंग को देखना है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं doubthealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, कोई भी लिंक शेयर कर रहे हैं, ईमेल आईडी दे रहे हैं, वहां पे नहीं जाना है, वो स्कैमर्स है। चाहे वो अगर ऐसा भी बोलते हैं कि वो मुकेश है 307 फैमिली टीम से है, ऐसा कोई टीम नहीं है। 307 फैमिली है, आप फैमिली के मेंबर हो। एंड कोई अगर ऐसे बोल रहा है कि वो 307 से है, वो मुकेश है, तो फिर वहां पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। मैं किसी को भी ऐसे कमेंट पे रिप्लाई नहीं देता कि आप मेरे से रीडिंग ले लीजिए। आपको अगर जरूरत है आप कांटेक्ट करेंगे, है ना। यही तो नॉर्मल होता है, जो जनरली जो होती है। सो स्कैमर से जाल से बच रहना है। ओके, सो ये आपको बताना था। एंड मैं आपको आपके कार्ड्स पास से दिखा देता हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, देवस। ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत खूबसूरत कार्ड है, और उस कार्ड का मीनिंग भी बहुत खूबसूरत है, इसी कार्ड की तरह। ओके, एंड ऑप्शन 2 में आपके पास है सोर्स। ये भी बहुत खूबसूरत ब्राइट येलो कार्ड है। ओके, ऑप्शन 2। ओके, सो ये रहे आपके ऑप्शंस। आई होप आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट किया है। सो टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखिए। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज किया है देवस के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया है 10 ऑफ wands। We have 6 of cups. Okay. एक जो चीज सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपके पार्टनर के साथ में, या तो फिर जिनके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ में भी कनेक्शन में है, उनके साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये मुझे एकदम डायरेक्टली मैसेज मिला, फील हुआ कि आपके साथ में उनकी पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और पास्ट लाइफ में आप बहुत अच्छे दोस्त, या तो फिर कुछ ऐसी आपकी बॉन्डिंग थी, आप लवर भी रहे होंगे, या तो फिर हो सकता है कि आप दोस्त रहे होंगे। एंड इतनी अच्छी बॉन्डिंग के चलते आप लोगों ने ये चाहा कि पास्ट में ये चाहा होगा कि आप लोग फिर से मिले और एक दूसरे के साथ में एक प्यार भरा रिश्ता आपका बने। ठीक है, किसी के मन में तो ये चाहती, या तो फिर दोनों के मन में ही चाहती। तो यहाँ पे एक पास्ट लाइफ, यहाँ पे कनेक्शन है कि पिछले जन्म में आप लोग बहुत अच्छे कनेक्शन में थे, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। अगर रिलेशनशिप है या तो फिर फ्रेंडशिप थी, तो इसी के चलते अभी भी ये आपके साथ में है। ठीक है, ये कनेक्शन छूटेगा नहीं कभी भी, क्योंकि आप लोगों ने, आप दोनों ने ही यही चाहा था। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। सी एनर्जी देखो आप।
Okay, we have Ace of Pentacles and we have Page of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, फाइव ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आई गेस ये इधर होगी। जस्ट मिनट। ऑल राइट, सो सबसे पहले ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। एंड सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल बात नहीं होती है, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहा है। सी, फाइव ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये मिस कर रहा है लेकिन ये खुद से बात नहीं कर रहे। हालांकि ये कार्ड इंटेलिजेंसी को भी बताता है, कभी कभार ये कम्युनिकेशन को भी बताता है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, पर उसके बावजूद भी इनको पता है कि कुछ तो यहाँ पे है जिसके चलते ये आपसे बात नहीं कर रहे। ये बात ईगो पे आ सकती है, इनकी ईगो में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या तो फिर हो सकता है कि आर्गुमेंट हुई हो, जिसके चलते ये आपको तो मिस कर रहे हैं लेकिन खुद से कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, स्टेप लेना चाहते क्योंकि ये आपको मिस करे। सी, पेज ऑफ कप्स, इनका दिल तो ये बोलता है कि आपसे बात करे, आके कम्युनिकेट करे, प्यार जताए अपने दिल में जो है। लेकिन इनके साथ में ये भी है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये कमजोर पड़ जाएंगे आपके सामने, इसीलिए ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। ये अपना जो इमेज है उसको बचाए रखेंगे, बरकरार रखेंगे। हालांकि प्यार में ईगो नहीं आना चाहिए, पर ऐसा कुछ तो यहाँ पे जरूर हुआ होगा, कोई आर्गुमेंट या तो फिर किसी वजह से अगर सेपरेशन हुई है, उसी के चलते ये कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ओके, और इसी के चलते प्रैक्टिकल हुए हैं। इनको लगता है कि ये सही थे और पर मिस करते, क्योंकि प्यार है ना। चाहे अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है, वो चाहे किसी भी टॉपिक में हुई हो, पर प्यार तो है, मिस तो करते हैं आपको। ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम इनके ऊपर काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसे बोला होगा कि आप नहीं समझते, मेरे घर पे इतना काम रहता है, मेरे ऑफिस में इतना काम रहता है, या तो फिर मैं यहाँ पे बिजी रहता हूँ, आप बस फिजूली शक करते हैं। ऐसी चीजें भी यहाँ पे हुई होंगी आप दोनों के बीच में, हो सकता है। और इसी के चलते ये काफी ज्यादा बोझ में है, इनके लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रेस भी है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि इनके लाइफ में ये स्टेबिलिटी ये खुद लाते हैं। ठीक है, एंड ये चाहते हैं इस कनेक्शन को स्टेबल करना। ओके, विद सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, सी ये आपके साथ में मैरिज देखते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या तो फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या तो फिर सोच रहे हैं कि इनके साथ में फ्यूचर है या नहीं। फ्यूचर तो है, लिखा हुआ है। ये सोचते हैं आपको लेके, ये सोचते हैं कि आपको लेके घर बसाएंगे, क्योंकि सी सामने से ना बोले ही सही, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं, आपकी तरफ एक हाथ बढ़ाना चाहती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपको एक कप देना चाहती है, यानी कि इमोशंस ये आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। ओके, सी यहाँ पे भी ये किसी को कप दे रहे हैं, यहाँ पे भी पेंटिकल दिया जा रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी दिया जा रहा है। इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी ये देना चाहते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन हो सकता है कि कहीं पे ईगो आ रही है, कुछ तो यहाँ पे हुआ होगा जिसके चलते ये एनर्जी आ रही है, थोड़ी सी ईगोइस्टिक एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप और इनके बीच में ईगो का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। कोई ज्यादा मैसेज करता है, कोई कम मैसेज करता है, या तो फिर कोई ज्यादा बात करता है, कोई कम। कहीं से तो यहाँ पे रेस्पॉन्स कम हो रही है। ओके, पर ये देखते हैं आपके साथ में फ्यूचर, देखते हैं अपना स्टेबल करना चाहते हैं इस एनर्जी को। और देखेंगे ये कार्ड डेक मुझे बहुत पसंद है। इस डेक की इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। ओके ओके, टाइम। Peacock,
वी हैव ओके मगरोट, और बॉटम ऑफ द देखते हैं फाइबर। ओके, सो ऑल ओवर जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है फाइबर की। फाइबर यानी कि यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है यहाँ पे फाइबर के कार्ड से कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, आप दोनों क्यों कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। हालांकि अगर कुछ भी आर्गुमेंट हुई हो उसके बावजूद भी आप क्यों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, क्यों आप इनको लेके सोचते हैं, वो कनेक्शन को ढूंढिए। ये कार्ड यही बताता है कि आप किस लिए जुड़े हुए हैं। उस पार्ट को ढूंढ के उस पार्ट को एनहांस कीजिए, उस बारे में सोचिए कि इसी कारण आप एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। आप उनमें क्या पसंद करते हैं या उस पर्सन को क्यों चाहते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। ओके, ये आपके लिए भी है और उनके लिए भी है। सो ऑल ओवर जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी भी यहाँ पे यही बोल रहा है कि वो वेट किए हुए हैं सभी सही टाइम की। ठीक है, ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप ज्यादा रश करते हैं, ज्यादा भागते हैं, तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। और यहाँ पे भी है टाइम, यानी कि आपको टाइम को समझना है कि कुछ चीजें टाइम के साथ में ठीक होनी है। ओके, और यहाँ पे ये जो मैसेजेस है इन कार्ड से, ये कुछ ये बता रहे हैं आपको कि आपको टाइम के साथ में चलना है। गो विद द टाइम, गो विद द फ्लो। ओके, मून की एनर्जी के साथ में जैसे लूनर वेव चलती है, उसी के साथ में आपको जाना है, उसके ऑपोजिट में नहीं जाना है। ठीक है, सी जिस साइड से नदी बह रही है, अगर आप उसके विपरीत में जाना चाहेंगे तो आपको कष्ट ज्यादा होगा, आप जा नहीं पाएंगे। अगर जिस तरफ फ्लो हो रही है उसी तरीके से अगर आप अपने लाइफ में फ्लो करेंगे तो ही सब कुछ इजीली हो पाएगा। ठीक है, बहाव जिस तरफ है उस तरफ ही आपकी लाइफ जाएगी। अगर आप उल्टी तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, है ना। तो आपकी लाइफ में कुछ लेसन्स है, कुछ टाइमिंग है, जिसके टाइमिंग के साथ में आपको चलना है। अगर आप परेशान हो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, हाथ पैर पटक रहे हैं, तो इससे नहीं होगा हाथ पैर मारने से। ठीक है, आपको समझना है कि टाइमिंग को समझना है कि कुछ चीजें सही टाइमिंग में ही होती है। ओके, पीकॉक है, यानी कि हाल फिलहाल में आपको सेल्फ लव से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। ओके, एंड अगर अभी आप अगर किसी भी चीज में स्टक फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन में स्टक फील कर रहे हैं कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, रुका हुआ है, ये क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे आगे जाके, छोड़ तो नहीं देंगे, पकड़ के नहीं रखेंगे, अगर आप ऐसा फील करते हैं तो सबसे पहले आप सेल्फ लव कीजिए। ठीक है, मुकुट के साथ में जुड़ सकता है, ये एक औषधि होती है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सेल्फ लव से जुड़े। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज किया है सोर्स के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, इसको यहाँ पे रखते हैं। पाइल 2, ओके, वी गॉट कार्ड 9 ऑफ सोर्स। ओके, ओके, द हाई प्रीस्टेस। ओके, इसीलिए यहाँ पे अगर आप लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, अगर लगता है कि काफी ज्यादा अट्रैक्शन भी है एंड काफी ज्यादा फियर भी है, एक दूसरे को लेके खोने का डर भी है, तो फिर ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, इसको आप हैंडल नहीं कर सकते। अगर इस कनेक्शन में अगर कोई भी लेसन आपको मिल रहा है, अगर बहुत टाइम से इन एंड आउट कनेक्शन भी ये हो सकता है आपकी लाइफ में। कभी तो बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है, मिलना जुलना हो रहा है एंड बहुत खुश है, एंड कभी बहुत टाइम से आप खाली बैठे हुए हैं, पता नहीं चल रहा है ये क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और फिर से आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर ऐसा है तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के।
Okay, we have the strength card. Wow. Okay, we have three of pentacles. आई डोंट नो वाई मुझे अचानक से बहुत जोर की हंसी आई, पर मैं खुद को कंट्रोल किया मैंने. 6 of wands. सबसे पहले तो हो सकता है कि इनके साथ में आप पार्टनरशिप में कुछ करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस या तो फिर कोई काम करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल. एंड यहाँ पे ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पॉसिबल है कि आप म्यूचुअल फ्रेंड से एक दूसरे के साथ में आए हैं. म्यूचुअल, ओके, डायरेक्टली नहीं. हो सकता है कि आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो ये, या फिर कोई रिलेटिव्स के जरिए आप लोग मिले होंगे, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है. और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर है वो मेडिकल फील्ड से हो, या फिर कोई हीलर भी हो सकता है, खुद हीलर हो सकते हैं, या फिर कोई टीचर भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, या तो फिर अपना बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है. काफ़ी कुछ बताया, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आपको लेके सोच रहे हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान है. सी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत स्लोली हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन स्लोली हो रहा है. और ये चीज़ इनको भी पता है कि अगर इस कनेक्शन में अगर स्टेबिलिटी आ रही है तो बहुत धीरे धीरे आ रही है. शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि यही ज़िंदगी है, प्यार में पड़ गए, फिर धीरे धीरे आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपका होप, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया यूनिवर्स की तरफ से, कुछ तो इन्होंने किया होगा, या तो फिर सिचुएशन में पड़ के कुछ ऐसा हुआ होगा. एंड उसके बाद फिर से इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आई, फिर से चली गई. ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर स्टेबल हो रही है, पर बहुत धीरे धीरे. ये चीज़ इनको भी पता है कि बात भी होती है तो बहुत कम, एंड धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में ये कनेक्शन आगे बढ़ रही है. रुकी भी नहीं है और चल भी नहीं रही है, धीरे धीरे चल रही है. ओके, इनको ये लगता है कि आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, आप लोगों के सोल कनेक्टेड है, सोल कनेक्शन इनको फील होता है आपके साथ में. एंड ये चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन को हील भी करे, ये चाहते हैं इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए, ये जो कनेक्शन है हील हो जाए, इस कनेक्शन में ये अपना प्यार दे पाए. सी, अपना प्यार, जितना प्यार ये दे सकते हैं, अनकंडीशनल लव ये बनाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को देना चाहते हैं आपको. ठीक है. एंड ये इनको शायद मिस्टिक थिंग्स में बिलीव भी होता होगा. ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये पर्सन, आपके पर्सन, या तो फिर आपने इनके साथ में कभी डिस्कस किया होगा तो आपको पता होगा कि ये इन सब के बारे में जानते हैं. एकदम से खुल के बात अगर नहीं भी हुई होगी तो भी आपको पता होगा शायद कि इनको ये सब पता है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत, इवन की टैरो के बारे में भी पता हो सकता है. ठीक है. ये आपके साथ में पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि अगर हाल फिलहाल में आप लोग सामने से नहीं मिल पा रहे तो हो सकता है कि कोई म्यूचुअल, कोई थर्ड पर्सन, कोई आपके कोई फ्रेंड आप दोनों को हेल्प करे साथ में लाने को. ठीक है. कोई ऐसा कोई काम या तो फिर ऐसा कोई इवेंट हो जहाँ पे आप लोग मिले. ओके, और देखते हैं. बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक ये देख नहीं पाते, और ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हो. से यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि आगे बढ़ाना चाहते हैं, कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं. सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है इक्वल गिव एंड टेक. इनको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है. अगर ये ज़्यादा दे रहे हैं तो आप कम दे रहे हैं, आप ज़्यादा दे रहे हैं तो ये कम दे रहे हैं. कुछ कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, ये आपको ये बताना चाहते हैं. कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है, ये बताना चाहते हैं आपको. विद द नाइट ऑफ कप्स, ये आपके पास में कोई प्रपोजल लेकर आ सकता है, या तो फिर कम्युनिकेशन हो सकती है इनके साथ में, क्योंकि ये आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको अपने फीलिंग्स बताना चाहता है. ओके, सो इसी के चलते यहाँ पे ये भी है कि बात तो करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि बात बराबरी की हो, कोई भी आर्गूमेंट ना हो, क्योंकि ये आर्गूमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. कोई भी पसंद नहीं करता, आप भी पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हो जाता होगा शायद. ओके, एंड अभी देखेंगे कि यहाँ पे क्या आता है. ओके, ये डेक मुझे बहुत पसंद है. वेट, वी हैव environment and we have inspiration. Okay,
गेटवे। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है डेजर्ट। और राइट, जस्ट मिनट। सी प्लान तो बहुत कुछ बना के रखा है इन्होंने, प्लान करते हैं मिलने की या तो फिर स्टेबल करने की कंडीशन को, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। कुछ लेसन्स बाकी है एक्चुअली। सी यहाँ पे डेजर्ट का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आया है, यानी कि अभी जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है या तो फिर आपको लगता है कि आप ठीक नहीं कर पाएंगे, तो फिर सरेंडर कर दीजिए। आपको पता है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं या तो फिर हाथ पैर मार रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप ये जो कार्ड नॉर्मल जो गाइडेंस देता है वो बताता है कि आप सोने से पहले अपने एंसेस्टर को या तो फिर जिस भी देव देवी को आप मानते हैं उनके पास में प्रार्थना कीजिए, ठीक है। उनसे हेल्प मांगिए। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपको आके हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, तो आप उनसे ही प्रार्थना कीजिए जिनके ऊपर आपका आस्था है, ठीक है, सोने से पहले रात को, और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। एंड यहाँ पे ये भी कहा है कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। टाइम वेस्ट मत कीजिए मतलब जज करने में, इनको जज करने में, इनके बारे में किसी और से डिस्कस करने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जजिंग की एनर्जी है। फाइट करने से या तो फिर वरी करने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये कार्ड यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज दे रहा है, ओके। इट्स नॉट द राइट टाइम। अभी आप प्रे कर सकते हैं। अभी इस सिचुएशन में ये अगर आपके लिए परेशान भी है, आप इनके लिए परेशान है, तो भी इस कनेक्शन में अभी ये सही टाइम नहीं है, ओके। अभी ये सही टाइम नहीं है, सो आपको वेट करना है एंड प्रे करना है, ओके। सो यहाँ पे एनवायरनमेंट है, इंस्पिरेशन है एंड गेटवे है। सो ये कार्ड आपको ये बताना चाहता है, ये मैसेज देना चाहता है कि अगर आप हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं या तो फिर आप थोड़े से लूज फील करते हैं, लॉस फील करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस है कि आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जगह को या तो फिर जहाँ पे भी आप रहते हैं अपने जगह को साफ़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ कीजिए। अगर साफ़ है भी तो भी क्लीन और क्या क्लीन करने की ज़रूरत है वो ढूंढिए जितना ज़्यादा क्योंकि हम लोग फिजिकली जो करते हैं वो हम लोग के मेटाफिजिकल माइंड पे बॉडी पे प्रभाव डालता है, ओके। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे और उसमें अगर आपकी बहुत मेहनत लगती है, वो बहुत टाइम तक हमारे साथ रहती है एंड वो बहुत टाइम तक हम लोग को पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है ना। आप तो ये मानेंगे ही, क्योंकि ये अपने लाइफ में कई सारे जगहों पे देखा होगा, ठीक है। जिस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ होता है, जिस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा एनर्जी देंगे वही चीज़ ज़्यादा हम लोग के दिमाग में आएगी, है ना। अगर आप अच्छे कोई काम में अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो वो आपको बाद में भी पॉजिटिविटी ही सर्व करेगी, ओके। एंड यहाँ पे ये भी है कि कोइंसिडेंस ऐसे नहीं होते। अगर आपको कोई चीज़ बार बार दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है वो कोई साइन है, उसमें आपको फोकस करना है। उसके चलते आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, जब आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो आपको कैसे कैसे साइंस दिखते हैं वो आपको डिस्कवर करना है, वो आपको खुद को अपनी इंट्यूशन से पता करना है। सबकी इंडिविजुअल होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन को अगर अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए बटरफ्लाई दिखा और दूसरे को भी दिखा, इसका मतलब सेम नहीं है कि दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों के लिए सेम मैसेज है। दोनों के लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे उनके सिचुएशंस के हिसाब से। सो वो आपको खुद ही पता करना है, ठीक है। एंड द गेट वे कार्ड ये बताता है कि कभी कभार हम लोग का जो पास्ट है या तो फिर कोई भी अगर कुछ बुरा हुआ है वो हम लोग को ट्रिगर करती है। हम लोग नहीं चाहते कि वैसा फिर से हो, लेकिन वी वांट चेंज, ओके। अगर चेंज लाना है तो थोड़ा सा रिस्क भी उठाना है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा एक्शन ले सकते हैं, एक्शन लेके देख सकते हैं अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए या तो फिर अपने रिलेशनशिप में चेंज लाने के लिए। एंड हो सकता है कि प्रीवियस पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आप नहीं चाहते कि फिर से हो, कोई आर्गूमेंट, कोई फाइटिंग या तो फिर कोई सेपरेशन, उसके चलते आप डरते हैं। लेकिन आपको जो आपको सही लगता है वो आपको बोलना चाहिए या तो फिर करके देखना चाहिए, इससे चेंज आएगी, ओके। इस रिलेशनशिप को आपको सरेंडर कर देना चाहिए आई गेस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगता है, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।